हेलो स्टूडेंट, आज आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सेकंड पार्ट में। पीछे वाले वीडियो में फर्स्ट पार्ट बनाए थे जिसमें हम बताया था ना कि 33 रेशियोज होता है, 12 आइडेंटिटीज होता है और एक टेबल होता है। तो 33 रेशियोज में से पहला वीडियो में हम लोग 15 रेशियो को निकाल चुके हैं। किसमें से? नहीं, इनके पास जाकर के पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले। पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का वैल्यू निकाले थे। इसका उल्टा करके 6 फार्मूला निकला था, 6 6 12। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग निकाले थे 3 फार्मूला। आइए आज और कुछ फार्मूलाज बनाते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, ऐसा एक घर बना लेना है। बच्चों ध्यान से सुनना, हम बार बार बोलते हैं कि फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट को सही होना चाहिए। सीन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, याद रखने का आसान तरीका सी वाला जितना है, कॉस कॉट कोसेक को एक साइड रखना है, बाकी को अलग रखना है। अब इसमें क्या करना है कि हम एंटी क्लॉकवाइज एक बार करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज एक बार करेंगे। पहले क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कैसे आएगा फॉर्मूला इसका? साइन थीटा से शुरू करेंगे क्लॉकवाइज। साइन के बाद का जो दोनों है उसका बटा। साइन थीटा मतलब कॉस बाई कॉट, साइन मतलब कॉस बाई कॉट, वेरी आसान है। साइन उसका आगे का दोनों का डिवाइडेशन, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई कॉट। कॉस का क्या होगा? उसका आगे का दोनों का बटा, तो कॉस हो जाएगा कॉट बाई कोसेक। आगे आप चल चल के कर लोगे। साइन उसका आगे का दोनों कॉस बाई कॉट, कॉस आगे का दोनों कॉट बाई कोसेक। फिर साइन कॉस टेन, साइन कॉस, फिर कॉट आता है हमारे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे कॉट। सॉरी, ठीक है, साइन हो गया कॉस हो गया, फिर कॉट में आइए। कॉट में क्या होगा? आगे का दोनों का बटा, कोसेक बाई सेक। कॉट हो गया। कॉट के बाद आता है कोसेक, तो लिखेंगे कोसेक, इसको मिटा दें। कोसेक, कोसेक का क्या आएगा? उसका आगे का दोनों का बटा, सेक बाई टेन, सेक बाई टेन। कोसेक के बाद आया सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू इसका आगे का दोनों का बटा, टेन बाई सिन, टेन बाई सिन। सेक हो गया। सेक के बाद आया टेन, टेन क्या आएगा? आगे का दोनों का बटा, सिन बाई कॉस। ठीक है, चार्ट बनाना है। एक तरफ सी वाला रखना है, कॉस कॉट कोसेक, एक तरफ सीन टेन कॉट। वैसे आगे सीन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सीरियली है। सीन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अभी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे, सिन सिन थीटा इज इक्वल टू आगे का दोनों का डिवाइडेशन, कॉस बाई कॉट। कॉस में जाएंगे कॉट बाई कोसेक, कॉट में जाएंगे कोसेक बाई सेक, कोसेक में जाएंगे सेक बाई टेन, सेक में जाएंगे टेन बाई सिन, फिर टेन सेक में जाएंगे टेन बाई सिन, टेन में जाएंगे सिन बाई कॉस। फिर अभी उल्टा, जरूरत पड़े पॉज करके पीछे देख लेना बच्चों।
बहुत ईजी है। इसमें से आया 6 फॉर्मूला निकल के आया, 15 फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, 33 फॉर्मूला से 15 फॉर्मूला निकाले थे, प्लस 6 फॉर्मूला ये आया। 6 अभी हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, इधर से घूमेगा घड़ी, इधर से घूमेगा, जस्ट उल्टा। लिखिए सिन, उल्टा घूमेगा, सिन उसके बाद वाला दोनों का बटा सिन, टेन बाई सेक, टेन बाई सेक, सिन हो गया 10 बाई सेक, फिर 10, 10 का आगे का दोनों का बटा सेक बाई कोसेक, सेक बाई कोसेक, 10 के बाद सेक, सेक में क्या आएगा, आगे का दोनों का बटा कोसेक बाई कॉट, कोसेक बाई कॉट, फिर कोसेक, आगे का दोनों का बटा कॉट बाई कॉस, कॉट बाई कॉस, कोसेक के बाद फिर कॉट, कॉट में क्या है, आगे का दोनों का बटा कॉस बाई सिन, कॉस बाई सिन, कॉट के बाद फिर कॉस, कॉस क्या आएगा, आगे का दोनों सिन बाई 10, सिन बाई 10, हुआ एंटी क्लॉकवाइज। एक बार क्लॉकवाइज 6 फॉर्मूला, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब आता है सिन, उसका आगे का दोनों का बटा 10 बाई सेक, 10 में सेक बाई कॉस, ठीक है, नहीं 10 में सेक बाई कोसेक, फिर सेक में जब आए कोसेक बाई कॉट, फिर कोसेक में आए तो कॉट बाई कॉस। ध्यान से देखना बच्चा कि क्लॉकवाइज एक बार घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज एक बार घूमेगा। एक चार्ट बना लेना है, सी वाला एक तरफ, ए वाला एक तरफ, क्लॉक वाला जैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज वाले सिमिलर वैसे ही घूमेगा। जो जिस क्लॉकवाइज जब घूमेगा सिन थीटा है, उसका आगे का दोनों का बटा कॉस बाई कॉट। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा सिन थीटा मतलब 10 बाई सेक। तो 6 फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अभी ये जो सीन टैक कॉन ये जो हम बनाए हैं, इसी में से इसी का एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 6 फॉर्मूला और मिलेगा आपको। जैसे कल वाला इसको सीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिन थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके sin इंटू सेक इज इक्वल टू 10। अभी इसको मिटाते हैं और एक जगह लिख करके आपको बताते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 फॉर्मूला और आ जाएगा। ठीक है, कैसे ये देखो, पहले तो ये चार्ट यहां बना लेते हैं एक छोटा सा। sin cos tan cot sec cosec और सब प्रूव करते करते चलेंगे। अभी क्लॉकवाइज करेंगे तो sin इज इक्वल टू कॉस बाई कॉट, फिर क्लॉकवाइज sin इज इक्वल टू कॉस बाई कॉट, cos is equal to cot by cosec, cot by cosec, cot is equal to cosec by sec, cosec by sec, फिर cosec is equal to sec by 10, सेक बाई 10। कोसेक के बाद आता है सेक,
सेक इज इक्वल टू 10/sin, 10/sin, फिर tan इज इक्वल टू sin y cos आया। क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे तो ये आया sin इज इक्वल टू cos बाई कॉट, cos इज इक्वल टू cot बाई कोसेक, cot इज इक्वल टू कोसेक, cot इज इक्वल टू कोसेक बाई सेक, कोसेक इज इक्वल टू सेक बाई टेन, सेक इज इक्वल टू टेन बाई सिन, टेन इज इक्वल टू सिन बाई कॉस। ये 6 फॉर्मूला आया। एंटी क्लॉकवाइज करिएगा 6 फॉर्मूला। अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बताते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसका 6 फॉर्मूला आएगा। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल से अलजेब्रा में sin इंटू कॉट इज इक्वल टू कॉस। इसमें हम लिख सकते हैं ना sin इंटू कॉट इज इक्वल टू कॉस। एक फॉर्मूला ये आया। sin इंटू कॉट इज इक्वल टू कॉस, कॉस इंटू कोसेक इज इक्वल टू कॉस, कॉट, कॉस इंटू कोसेक इज इक्वल टू कॉट। इजी है बेटा, सारा इजी है। ये 6 12 फॉर्मूला आ गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 6 फॉर्मूला। कॉट इंटू सेक, 3 नंबर में क्या आया? कॉट इंटू सेक इज इक्वल टू कोसेक, कॉट इंटू सेक इज इक्वल टू कोसेक, कोसेक इंटू टेन इज इक्वल टू सेक, कोसेक इंटू टेन इज इक्वल टू सेक, सेक इंटू sin इज इक्वल टू टेन, सेक इंटू sin इज इक्वल टू टेन, टेन इंटू कॉस इज इक्वल टू sin, टेन इंटू कॉस इज इक्वल टू sin। 4 5 ये 6 फॉर्मूला सारा का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। sin थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट, कॉट सेक इज इक्वल टू कोसेक, कोसेक इंटू टेन इज इक्वल टू सेक, सेक इंटू sin इज इक्वल टू टेन, टेन इंटू कॉस इज इक्वल टू sin। ये 6 फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 6 फॉर्मूले और निकल के आया। तो कितना हो गया? 33 फॉर्मूला हो गया। ये 33 फॉर्मूला हो गया रेशियो का। अब आते हैं आइडेंटिटीज में। बच्चों इसको मिटाते हैं। जो जरूरत पड़े पॉज करके पीछे जाइएगा। अगर नया है तो सब्सक्राइब करके मेरा पीछे वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री जितना सोचते हैं आप लोग उतना हार्ड नहीं है। अब आते हैं आइडेंटिटीज का। आइडेंटिटीज में क्या है? हम लोग जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल से ही ट्रिग्नोमेट्री होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। इसमें बी में राइट एंगल है, बी सी बेस है, यही बेस है ना, बेस के ऊपर जो ट्राइंगल खड़ा है दैट इज हाइट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और राइट एंगल का ऑपोजिट को हाइपोटेनियस। ये आप लोगों को पता है, हाइपोटेनियस। इसका एक फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आपका बहुत काम आएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ए बी स्क्वायर, इसको यहाँ लिखते हैं, इसको छोटा करते हैं बेटा। ये बहुत बड़ा जगह ले रहा है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। इसका नाम है ए बी सी। बी में राइट एंगल है, राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस हो गया। और ये बेस और ये परपेंडिकुलर।
अब क्या है, सबसे पहले तो एक ये राइट एंगल है तो बाकी ये दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से छोटा। अभी जो चार्ट बनाए थे हम, सीन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सीन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सारा जो एंगल है ये दोनों ये एक्यूट एंगल है। ये सारा एक्यूट एंगल है। ये एक्यूट एंगल दोनों ही बताता है कि रिलेशनशिप इसका लेंथ का और एंगल का। सपोज कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, साइन इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब है साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों जोड़कर 90 डिग्री होगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों एक्यूट एंगल है, ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री होगा, क्योंकि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल और ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। उसमें से 90 डिग्री ये चला गया, तो ये दोनों एंगल कितना है, 90 डिग्री है। sin थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब है कॉस थीटा का वैल्यू अगर दिया गया है तो साइन थीटा का वैल्यू निकलना है, तो क्या करना है, 90 डिग्री से कॉस थीटा का वैल्यू माइनस कर देने से sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा। वैसे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। वैसे सेक में क्या होगा, सेक इज इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कोसेक का वैल्यू दिया हुआ है, सेक का चाहिए, तो क्या करना है, कोसेक का 90 डिग्री से कोसेक का वैल्यू माइनस कर देंगे तो सेक थीटा आ जाएगा। कॉट थीटा से 90 डिग्री से कॉट थीटा का वैल्यू माइनस कर देंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों एंगल जो है, इन दोनों का सम ऑफ दिस टू एंगल इज 90 डिग्री। तो ये 3 फॉर्मूला ये आइडेंटिटीज में आया कि sin इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक इज इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा एक आता है पाइथागोरस थ्योरम, जो आप लोगों को पता है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आता है बच्चों। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस जो होता है ये सबसे बड़ा साइड होता है। इसका फॉर्मूला है ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये आप लोग को पता होगा। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री में मेरा काम आता है और इसी में से हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का 6 फॉर्मूला मिलेगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर पता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। इसको हम इस तरह से निकालेंगे। इसका फॉर्मूला तो बहुत आप वीडियो में देखते होंगे कि शॉर्टकट तरीका से इसका फॉर्मूला निकाला गया है, बट हम चाहते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट सही रहे। फॉर्मूला आता कैसे है, सब एक के साथ एक लॉजिक जुड़ा हुआ है, सब प्रूव करके देखिए। जितना भी हम फॉर्मूला अभी बताए सबको आप जोड़िएगा। अभी जो बताते हैं इसको, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, वो तीनों को हम ए सी से डिवाइड करेंगे। ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। राइट, कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं लाए, हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर में भी ए सी स्क्वायर में, दोनों तरफ सब में ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ए सी स्क्वायर ये दोनों कट के यहाँ आ गया वैल्यू 1। इधर क्या बचा, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर मतलब ए बी बाई ए सी का स्क्वायर, राइट, प्लस बी सी बाई ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी बच्चों इसमें चल जाएंगे
पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले, क्या बोल के बोले हैं वो लोग? ए बी बाई ए सी। ए बी कौन सा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ए सी कौन सा है? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब सिन थीटा। परपेंडिकुलर ए बी परपेंडिकुलर है, ए सी हाइपोटेनियस है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिन स्क्वायर। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब सिन स्क्वायर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब सिन थीटा, प्लस बी सी बाई ए सी। बी सी कौन सा है? बी सी है बेस और ए सी है हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसने? पापा बेटा पोता क्या बोले? बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा। बी सी हो गया बेस, ये बी सी बेस और ए सी हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस हो गया कॉस थीटा, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला तो मेरा यह है, सिन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक फॉर्मूला है कि सिन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी ए सी से डिवाइड किए थे, अभी क्या करेंगे? लॉजिकली प्रूव करते जाओ बेटा सब। ठीक है, ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। पहले ए सी से डिवाइड किए थे, अभी ए बी से डिवाइड कर देंगे सबको। ए बी स्क्वायर, इसको भी ए बी स्क्वायर और इसको भी ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, तीनों को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर कट गया तो ये बचा 1। 1 प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर मतलब बी सी बाई ए बी का स्क्वायर। आराम से ध्यान से देखते रहना कि बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो मैथ करना मुश्किल है। बी सी बाई ए सी का स्क्वायर को बी सी बाई ए बी का स्क्वायर किया, इसमें भी सेम थिंग करेंगे, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी का स्क्वायर। राइट, इसको नीचे लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं कि एक नंबर में क्या मिला था? सिन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ये मिला था, दूसरा एक मिलेगा, तीसरा एक मिलेगा, ये हुआ। अभी 1 प्लस बी सी बाई ए बी, बी सी कौन सा है? बी सी हो गया बेस और ए बी हो गया परपेंडिकुलर। बी सी मतलब बेस, ए बी परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। पापा बेटा पोता हंसते हंसते क्या बोले? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कॉस थीटा। बी सी हो गया बेस, ए बी हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कॉट थीटा। तो हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। ए सी हाइपोटेनियस और ए बी परपेंडिकुलर। ए सी हाइपोटेनियस है और ए बी परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर किसने कहाँ पर है? कोसेक। हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ए सी हाइपोटेनियस, ए बी परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? कोसेक। तो यहाँ हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला मिला। तीसरा फॉर्मूला क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं कर रहा है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो एक बार ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर सबको ए सी से डिवाइड किया, फिर ए बी से डिवाइड किया, फिर बी सी से सबको डिवाइड करेंगे। ए बी स्क्वायर, मैथ में कुछ इलॉजिकल नहीं होता है, सब लॉजिकली प्रूव करना पड़ता है, प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। तीनों को हम पहले ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, फिर सबको ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अभी सबको बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर मतलब ए बी बाई बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर मतलब 1 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर मतलब ए सी बाई बी सी का स्क्वायर। अभी वही चल जाएंगे, फिर पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले ए बी बाई बी सी। ए बी क्या है? ए बी हो गया परपेंडिकुलर, बी सी हो गया बेस। ए बी परपेंडिकुलर बी सी बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस किसमें है? परपेंडिकुलर बाई बेस टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हम लिखेंगे टेन स्क्वायर, लिखेंगे ना टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी। ए सी कौन सा है? ए सी हाइपोटेनियस है, बी सी बेस है। हाइपोटेनियस बाई बेस, ए सी हाइपोटेनियस बी सी बेस। हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस किसमें है ना? सेक थीटा। पापा बेटा पोता क्या बोले? सेक थीटा में है हाइपोटेनियस बाई बेस, तो सेक स्क्वायर ए सी सी स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। 3 नंबर आ गया टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं। इसका नोट कर देना बेटा, देख लेना। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको घुमा फिरा के आप लिखो, इज इक्वल टू इधर उधर करके आप लिखते जाओ। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो खाली cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस sin स्क्वायर उस पर जाके माइनस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर। एक फॉर्मूला ही बन गया। 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, तो देन खाली cot स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1। कोसेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक स्क्वायर इधर है, ये 1 उस पर जाकर माइनस हो गया। एक फॉर्मूला ये बन गया। टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो ओनली टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। सेक स्क्वायर माइनस 1, ए प्लस 1 उस पर जाकर माइनस 1 हो गया। तो 3 फॉर्मूला ये हो गया, 3 फॉर्मूला ये हो गया, 6 फॉर्मूला और निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये 12 फॉर्मूला आइडेंटिटीज का निकल के आ गया। तो एक हो गया हम लोगों का बेसिक में रेशियो कैसे निकाला जाता है, ये आप लोग को समझ में आया। दूसरा है कि आइडेंटिटीज कैसे निकाला जाता है। फिर से बेटा दोबारा बता दे रहा हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास ही घूमता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सबसे पहले जो रेशियो है उसको याद रखने का, इसको मत भूलना कभी। पापा बेटा पोता हंसते हंसते बोले, इसमें sin cos tan cot sec कोसेक का रेशियो जैसे मिल जाएगा, बाकी तो इसको उल्टा करो, फिर रेसिप्रोकल करो, फिर वो sin cos tan cot sec कोसेक जो लिखा था उसका आगे पीछे, उसमें से आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज निकल जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना, पीछे जाके देखना, और
ज़रूरत पड़े तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि और कोई आसान तरीका, इससे भी अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो एक वीडियो और बनाएंगे। मेरा मेन मोटो है कि बच्चों में बेसिक कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाए। ठीक है बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। बस आज के लिए बाय।